Hello students of class 9th. Assalamu alaikum. Dear students, you know that we are discussing in pastoralists in the modern world. Pastoralist nomad जो है, जो खाना बदश लोग हैं, इन उनके जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं उनका आना जाना क्या है, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक को डिस्कस, जो उसका सब टॉपिक है वो है ऑन द नोमैड्स ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नोमैड्स लोग हैं वो सिर्फ माउंटेन्स में नहीं रहते हैं, बल्कि प्लेट्यूज और प्लेन्स और डेजर्ट एरिया में भी रहते हैं। आपको पता ही होगा प्लेट्यूज किसे कहते हैं, प्लेन्स और डेजर्ट्स। तो नॉट all pastoralists operate in the mountains. They also found in plateaus, plains and deserts of India. वो सिर्फ पहाड़ों पे नहीं रहते हैं, बल्कि वो डेजर्ट्स में भी रहते हैं, राजस्थान में भी रहते हैं, प्लेन्स में भी रहते हैं और प्लेट्यूज में भी रहते हैं। प्लेट्यूज आपको पता होगा, इसको कहते हैं, जैसे ये पहाड़ी है, इस पर जो होते हैं, जो प्लेन एरिया होता है उसको प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्लेन आपको पता है जो प्लेन एरिया है, और डेजर्ट है जो राजस्थान है, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत होता है। तो इस तरह हम बताएंगे कि यहाँ पे जिस तरह हमने कुछ कम्युनिटीज़ तो पहले ही डिस्कस किए हैं, आज हम देखेंगे जो और कुछ कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र में रहते हैं। दंगर्स इम्पोर्टेंट पोस्टल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। डैंगर जो है वह एक कम्युनिटी है जो राजस्थान में रहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है जिनका आना जाना, जिनका जो रहन सहन का तरीका वो सिर्फ यही नोबर्ड्स की तरह होता है, पॉस्टलिस्ट की तरह। उनके कैटल्स वगैरह, शीप, गोट्स, उन्हीं को पालते हैं और इस पर इंसार करते हैं, वो मोमेंट में रहते हैं। तो अगर देखा जाए कि इन 19th सेंचुरी देयर पॉपुलेशन वाज 4,67,000। 19वीं सेंचुरी में उनका जो तादाद है वो है 4,67,000 है, जिनमें शेफर्ड्स है, ब्रैकेट वीवर्स है, बफेलोज हर्डल्स है, यानी शेफर्ड्स है जो ये गोट्स बकरियां बेट वगैरह पालते हैं, ब्लैंकेट जो कम्बल वम्बल वगैरह बनाते हैं, चादरें वगैरह बनाते हैं, फिर बेच देते हैं। और बफेलो हर्डल और जो कुछ जिनके साथ भैंस वगैरह होते हैं उन्हीं को पालते हैं। तो इस तरह स्टेट सेंट्रल प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र इन मानसून, जो मानसून सीजन में ये कहाँ रहता है, प्लेट्यूज एरिया में रहते हैं, इन्हीं जो पहाड़ी पर जो होता है, जो प्लेन एरिया होता है उस पर रहते हैं। और ड्राई क्रॉप्स हियर लाइक बाजरा, और वहाँ पे जो उनके एरिया में जो वो क्या फसल बन जाता है, वो क्या फसल उगा सकते हैं, ये कम्युनिटी के लोग हैं जो दंगर्स है, वो उनके वहाँ पे सिर्फ बाजरा बनता है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, दाल वगैरह बनती है, फिर उसको बेच देते हैं। इन अक्टूबर, अगर अक्टूबर की बात करेंगे, हार्वेस्टेड बाजरा एंड स्टार्टेड मूव वेस्ट, रीचेड कॉन flourishing agricultural tract with high rainfall and rich soil। और वहाँ पे जो उनके एरिया में होते हैं जहाँ वो रहते हैं, और वहाँ उनका जो फसल है वो क्रॉप्स होते हैं, वो यही बाजरा होते हैं, लेकिन वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जो अक्टूबर आते हैं, फिर उसको जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, वो काट देते हैं, फिर वो मूव करते हैं, और कहाँ जाते हैं, वो वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, और कोंकण एक जगह है और वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पे जो कोंकण, वहाँ पे फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर, वहाँ पे ट्रैक विद हाई रेनफॉल है, वहाँ पे जो कोंकण कैनकॉन एरिया है, वहाँ पे अच्छी तरह से बारिश मौसम होता है, बारिश भी अच्छी तरह से होती है, और ज़मीन की जो पोजीशन है वो भी अच्छी है। तो इस तरह क्या होता है वहाँ पे, हियर शेफर्ड्स वेलकम्ड बाय कॉनकॉनी पीजर्स। जो कॉनकॉनी पीजर्स है, जो वहाँ के ज़मींदार है, वो खुश होता है जब वहाँ
ये लोग आते हैं अपने हड अपने रेवड़ के साथ लेके आते हैं, वो उनके खेतों में डालते हैं। उनके जो खेत है उसमें, क्योंकि जब खेत में ये भेड़ बकरियाँ चले जाते हैं वहाँ उनको गोबर वगैरह फेंक देते हैं, उससे ज़मीन का जो है तो वो ठीक हो जाती है। उनको वेलकम करते हैं जब वो वहाँ जाते हैं। और फिर क्या होता है, आफ्टर खरीफ कट एंड फील्ड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अभी। और खरीफ आपको पता है, खरीफ फसल जब काट जाता है वो कब, खरीफ मीन जब सितंबर अक्टूबर सितंबर में जो फसल हम काट देते हैं, उसके बाद वो नए और जो मार्च अप्रैल में काटते हैं उसको रबी फसल कहते हैं। वो खरीफ फसल काटते हैं और फिर रबी के लिए उस ज़मीन को तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे हम शाली वगैरह मक्की वगैरह काटने के बाद हम उसमें वो घास वगैरह उसमें बीज बोते हैं, या तो वो सरसों का तेल, सरसों का उसको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, जैसे आपको बताइए होगा दिसंबर में। तो इस तरह कौन पीजेंट्स गेव राइस टू शेफर्ड्स। और जो कौन पीजेंट्स है वो इन जो वहाँ बकरवा लोग आते हैं, जो शेफर्ड्स वगैरह वहाँ पे आते हैं, नोमैड्स, उनको वो क्या देते हैं, उनको वो राइस देते हैं। क्या देते हैं, क्योंकि जो ये लोग वहाँ डांगर्स की बात करेंगे वहाँ पे सिर्फ बाजरा ही बंद है, वहाँ ये राइस वगैरह नहीं होते हैं। और फिर वो यहाँ से ये राइस लेते हैं। इन ये उनकी बात है। और आगे उसके बाद हम कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, हम वहाँ भी इस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि ये हर जगह ये कम्युनिटी रहते हैं। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश द ड्राई प्लेटूज was covered with stone and grass inhabited by cattle, goat and sheep। इन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पे प्लेटू एरिया है, और ये प्लेटू एरिया की वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं और घास फूस भी है उन जहाँ पे वो ये कैटलर्स या शेफर्ड्स या शेफर्ड्स अपने कैटलर्स अपने गोट्स शीप्स वगैरह वहाँ ले जाते हैं और वहाँ रहते हैं। हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। तो इस तरह गोलाज है, वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। जैसे गोलाज है, हर्डलर्स कैटल, वो किनको पालते हैं, कैटलर्स को। कोरनास कोरोनास एंड कोरबास, कोरबास को अनदर कम्युनिटी है। रियर शीप एंड गोट, वो शीप और गोट्स को पालते हैं। एंड सोल्ड वो ब्लैंकेट्स, और उनसे जो बाल वगैरह लेते हैं, फिर ऊनी वगैरह लेते हैं, उसको ब्लैंकेट्स वगैरह चादर वगैरह बनाते हैं, फिर वो उसको भी भेज देते हैं। इसके बाद है बंजाराज, अनदर ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग। बंजाराज अनदर ग्रुप है, वो अनदर कम्युनिटी है जो इन चीज़ से जो इनसे मुंसलिक है रेवड़ वगैरह के साथ। वायर अनदर ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स फाउंड इन यूपी। ये लोग कहाँ रहते हैं, ये कम्युनिटी यूपी में आते हैं, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये लोग रहते हैं। उनको कहते हैं बंजाराज। ये कम्युनिटी है जो इन कैटल्स, शीप्स, गोट्स वगैरह से मुंसलिक है। इन सर्च ऑफ pasture land they moved long distance selling plow cattle etc in exchange of greens। वो अपने एरिया में कुछ टाइम के रहते हैं, फिर वो जब वहाँ पे वो उनको इसके बाद वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं किसी अपने कैटल लेके, क्योंकि पास्चर्स के वहाँ उनको घास वगैरह की ज़रूरत होती है। इस तरह वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, उनसे ग्रेन्स लेते हैं, उनसे राइस लेते हैं। यहाँ से उनको ये पोलो कैटल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, यानी बेल वगैरह देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह इन द डेजर्ट्स ऑफ, अगर राजस्थान की बात करेंगे, इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, हम पहले यहाँ पर डेजर्ट्स के राजस्थान की बात डेजर्ट्स की बात करेंगे। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान की बात करेंगे, वहाँ रिकास की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो इनसे लिव्ड इन देयर होम्स अप टू सितंबर। वो अपने घरों में रहते हैं, वहाँ पर ही जिम्मेदारी करते हैं और अपने वहाँ पर ही, क्योंकि उस दौरान वहाँ पे थोड़ा घास बास वगैरह होता है, और वहाँ पर उनका जो कैटल जंगल कैम्प वगैरह उनका इस तरह से उनका चलता रहता है। एंड मूड इन अक्टूबर, वो सितंबर के बाद जब वहाँ पर खुश्क हो जाता है सब कुछ, तो वहाँ पानी भी नहीं होती है राजस्थान में, फिर वो मूव करते हैं। कहाँ करते हैं, मूड इन, वो अक्टूबर में मूव करते हैं। वैन ग्राउंड ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, जब वो वहाँ पे ज़मीन एग्जॉस्ट होते हैं, वहाँ पानी भी नहीं मिल जाती है, घास भी नहीं है। इन सर्च ऑफ पॉस्चर एंड वाटर रिटर्न होम
नेक्स्ट मानसून। वो तब तक वहाँ रहते हैं तब तक वो उस एरिया अपने एरिया से निकल जाते हैं और दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ उनको घास पास्चर मैसर होगा और वहाँ जहाँ उनको वाटर पानी वगैरह मैसर होगा। और नेक्स्ट मानसून जब होती है फिर वो वापस आ जाते हैं। तो इस तरह on group of recast one group of recast as मरू डेजर्ट्स। मरू डेजर्ट कहते हैं हर्डलर्स कैमल, वो कैमल्स को पालता है। एंड अदर ग्रुप ऑफ रियर शीप्स हैं, वहाँ पे कुछ जो मरू कहते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं वो डेजर्ट्स में रहते हैं। वहाँ पे उनकी कि वहाँ पे रेत ज़्यादा है, वो वहाँ पे कैमल्स को उन्हीं का रेवर पालते हैं, कैमल्स को ज़्यादा पालते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शीप गोट्स में, अगर हम शक्ल में आपको दिखाएंगे कि यह है, अगर आप देख सकते हैं कि फिगर 5 Rika camel is grazing on the Thar desert in western Rajasthan and the camels can survive on the dry and thorny bushes, क्योंकि जहाँ पर पानी कम होती है, जहाँ पर ये रेत वगैरह ज़्यादा होती है, घास पर नहीं, तो वहाँ से डेजर्ट में सिर्फ कैमल्स रह सकते हैं। बट टू गेट एनफ फीड दे हैव टू ग्रेज ओवर ए वेरी एक्सटेंसिव एरिया वहाँ पर। और इस तरह यहाँ पर अगर दूसरा हम देखेंगे कि कैमल्स हर्ड इन द सेटलमेंट, कैमल्स जो यहाँ पे होते हैं, this is on the Thar desert near Jaisalmer in Rajasthan. The camels herd of the Tijanwar or Marmu desert Rikas and their settlement is called Dahani. वहाँ पे इन एरिया में भी लोग सिर्फ वही लोग हैं जो कैम्स वगैरह ही पालते हैं, क्योंकि वो टफ एरिया है, एक्सटेंसिव एरिया है, वहाँ पे कैटल्स भेड़ बकरियाँ वहाँ इस तरह से नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह आपको बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो A camel fair at Balotara in western Rajasthan. Camel hurdle came to fair sell and buy camel. वहाँ पे एक मेला लग जाता है, फिर वहाँ पे किनकी बोली हो जाती है कैमल्स की। यहाँ गाय भी है, बैल भी आपको देख सकते हैं इसी तरह से किताबें। The Marmu Rikas also display their expertise in training their camels. वो कैमल्स की ट्रेनिंग वगैरह सिखा वहाँ दिखाते हैं उनकी कैमल, उनके पास जो कैमल्स उनको ट्रेनिंग मुख्तलिफ ट्रेनिंग को दी जाती है। हॉर्सेस फ्रॉम गुजरात एंड आल्सो ब्रॉट फॉर सेल। वहाँ पे हार्स भी, वो हार्स जिनके पास हार्स वो भी आते हैं, वहाँ एक मेला लग जाता है, फिर उनको बेच देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे है, अगर ये फिगर आप देखते हैं कैमल फेयर एट पुष्कर, देखते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे है Marmu Rikas Ginolis Logist with a group of Rikas, यहाँ पे आप देखते हैं Malawi hurdlers moving in search of pasture. The villagers are in the run of cottage. देखते हैं उनके साथ भेड़ बकरियाँ हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं, घर में किताब देख के आप उसको पढ़ने के बाद किताब इस तरह देखें तो फिर आप समझ पाएंगे, ठीक है।